मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान, आकर्षक रेजिडेंशियल, कमर्शियल, JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। पहले राजनीति विकास के लिए होती थी, मगर अब अपने वर्चस्व और अभिमान की लड़ाई में विकास काफ़ी पीछे छूट गया है। झांसी जिले में एक ऐसा गांव है जहां राजनीति इतनी हावी है कि यहां तक राजनीति के चलते एक सड़क तक नहीं डल पाई। देखिए खास रिपोर्ट। यह है बड़ा गांव ब्लॉक अंतर्गत आने वाला ग्राम तेंदुल, जहां सड़क न होने की वजह से यहां के लोग बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। बरसात का समय इनके लिए कैद की सजा के जैसे हो जाता है। बेतवा नदी के किनारे बसा यह गांव आज़ादी के बाद से ही विकास की बाट चो रहा है। दरअसल इस गांव से 3 खेरक जुड़े हुए हैं, जहां की आबादी करीब 1000 से अधिक है। यहां कई दशकों से गांव में पक्की सड़क तक नहीं डल सकी। इसका कारण सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ के लोगों के अनुसार जब यहाँ का ग्राम प्रधान इस सड़क को बनवाने की पहल करता है तो वहाँ राजनीति इस कदर हावी हो जाती है कि आखिर फिर से सड़क एक सपना बनकर रह जाती है। यहाँ पूर्व प्रधान को पहले के प्रधान ने काम नहीं करने दिया। वहीं अब वर्तमान प्रधान का कहना है कि पूर्व प्रधान व उनके विपक्षियों के द्वारा उन्हें निर्माण कार्य करने से रोका जा रहा है। तस्वीरों में दिख रहे खेतों के बीच से निकली यह सड़क गांव के 3 खेरक को जोड़ती है। गांव के क्षेत्र में बरसात में समस्याएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि नदी में बाढ़ आने के बाद यह मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है। इस क्षेत्र के लोग पानी भर जाने की वजह से गांव में ही कैद होकर रह जाते हैं, जहां ना तो बच्चे स्कूल पढ़ने जा पाते हैं और ना ही शिक्षक उन्हें स्कूल पढ़ाने आ पाते हैं। यहाँ तक कि इस दौरान अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल ले जाना तक मुश्किल होता है। हमारा नाम जगदीश प्रसाद यादव है। ये बताइए जी कौन सा गांव, क्या समस्या हो रही है? सर ये खोरन का खेरक है और यहाँ पे रोड डाला जा रहा है और यहाँ पे बरसात के टाइम पे कोई नहीं निकल पाता और लोग फिसल जाते। कई डिलीवरियाँ में यहाँ समस्याएं पैदा होती हैं। तो यहाँ तक के जब बारिश होती है तो यहाँ बाढ़ आ जाती है तो लोग यहाँ अपने घरों ही में रह जाते, क्या निकल नहीं पाते हैं क्योंकि कच्ची सड़क होती है, निकल नहीं पाते हैं। रास्ता बहुत सक्रिय है, हम आपको बताएं। इसके अलावा विद्यालय में जो टीचर आती हैं वो 6000 रुपये देती है, तब यहाँ से आती हैं। जो तेंदुल का राजू महाराज के 24 से यहाँ से जो निकलती है, इतनी दूरी है, हम आपको बताएं। तीसरी चीज़ ये है कि ये लोग कभी भी बाजार तक नहीं पहुँच पाते, काफ़ी दूरी हो जाती है, हम आपको बताएं, और हर तरह से लोग परेशान हैं। क्या लगता है बच्चे स्कूल कैसे जा पाते हैं? क्या है बच्चे, महोदय जी सच्चाई ये है कि बच्चे आ जाते हैं। अब जब बहन जी आ पाएंगी तब तो बच्चे आ पाएंगे। तेज बारिश हो गई तो फिर दिक्कत क्या हो रही सड़क डलवाने में? सड़क डल में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो चाहते हैं कि रोड न डले और किसी प्रकार से रोड रुक जाए। और हम आप लोगों से तो एक ही प्रार्थना करेंगे, रोड गिर जाए, ये पुनीत कार्य है। हम आपको बताएं, आप के बच्चे और आप सब लोग के आशीष होगी। हम आपको बताइए, आसपास कोई पक्की रोड डली है क्या? आसपास कहीं पे पक्की रोड नहीं है, एकमात्र रोड है जी, आपको बताएं। और जा भी बहुत जीर्ण सी खंड है। प्रधान जी ने क्या क्या यहाँ पर काम नहीं, प्रधान जी की बड़ी कोशिश है, हम आपको बताएं, बराबर मेहनत कर रहे हैं हम इतने दिन से। पहले इसके पहले जब रोड नहीं था तो उन्होंने व्यक्तिगत पैसों से रोड डलवाया था। 3 बार जिला पंचायत से इसी रोड पे मिट्टी डाली गई। एक बार जो वर्तमान प्रधान ने डलवाई थी, एक बार सांसद निधि से उस माननीय चंद्रपाल सिंह यादव जी थे, उन्होंने 60-65 हजार रुपये दे करके पूरे गांव के जो खरक के ट्रैक्टर थे, कुछ गांव के अच्छे सज्जन लोगों ने भी ट्रैक्टर लगाए थे और निःशुल्क में यहाँ डाली थी। हम आपको बताएं, जब से बिल्कुल आप खुद आए हो, आपने खुद महसूस किया हो कितनी संकीर्ण रास्ता है। हम आपको बताएं। ये बताइए कौन सा गाँव है ये? तेंदुल खोरन का खेरक पड़ता है। तेंदुल से इसकी लगभग 3 किलोमीटर दूरी है। क्या समस्या हो रही है? रोड की समस्या है सर। यहाँ पे क्या समस्या होती है यहाँ रोड पे? रोड की समस्या है कि मतलब जो रोड है जो कच्चा पड़ा हुआ है और बच्चे स्कूल ले जा पाते हैं। और यहाँ पे मतलब जैसे बरसात हो रही है, कोई गमी हो जाए तो रिश्तेदार वगैरह नहीं आ पाते हैं। और मतलब डिलीवरी वगैरह होती है
तो भी असमर्थ रहते हैं जाने में। कई ऐसी घटनाएं हो गई कि किसी की अचानक रात में तबीयत खराब हो गई तो कई मौतें भी यहाँ पे हो चुकी हैं। तो जैसे कितने सालों से ऐसा रोड है? हाँ, जब से देश स्वतंत्र हुआ है, जब से आज तक यहाँ पे सड़क नहीं पड़ी है, और जो सड़क पड़ी है उसको गांव वाले कुछ लोग होने भी नहीं दे रहे। क्या क्यों नहीं डल पा रहा वजह? मतलब ये कहते हैं कि वो मतलब इसी में डाल देती पेंडिंग में कि मतलब हमारा से मतलब सेक्टर ना पाओ, ये ना पाओ। लेकिन जिला पंचायत का यहाँ पे रोड कई सालों से बना हुआ है, आज 15 साल से रोड बना हुआ है। बना हुआ है यानी कच्चा रोड? हाँ, कच्चा रोड बना हुआ है, लेकिन उसको पक्का नहीं होने दे रहा है। तो आज कोई हाँ, अधिकारी आए थे? हाँ, अधिकारी आए थे आज, एक्सीएन साहब आए थे सर। क्या कह रहे हैं? वो ये कह के हमको आश्वासन दे के गए हैं कि ये सड़क आपकी यही बनेगी। श्रवण सिंह यादव। ये बताइए क्या दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर, क्या समस्या सर यहाँ पे ये दिक्कत है, हमारे गांव के लिए कोई सड़क नहीं है और ना यहाँ कोई टीचर पढ़ाने आ पाता है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक किसी प्रकार से टीचर आ जाए तो 8वीं क्लास के लिए तेंदुल में जाना पड़ता है। यहाँ कोई रास्ता नहीं है, इसलिए बच्चे नहीं जाता है। 5 तक ही शिक्षा रह जाती है, इससे ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ रास्ता नहीं है। बच्चे हैं छोटे, रास्ते में बहुत कीचड़ होता है, इसलिए कोई तेंदुल तक नहीं जा पाता है। दूसरी बात यह है, जो लोग हमारे व्यापार जैसे खेती का काम करते हैं वो अपनी फसल को बेचने नहीं जा पाते हैं क्योंकि चौमास में यहाँ पर सारा रोड भर जाता है, बेतवा की बाढ़ आ जाती है, नहीं निकल पाते हैं। तो जो भी छात्र हैं वो कुल 5 ही तक हाँ, पढ़े 5 तक पढ़ पाते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है, तेंदुल जा ही नहीं पाते हैं। वो अभी ये बताइए, हाँ? जो रोड डाली जा रही है उसमें क्या दिक्कत है? इसमें सर ये है, पर्याप्त सड़क है। कुछ लोग किसी राजनीति पॉलिटिक्स पे लेके कि नहीं कि आप मेरा सपोर्ट करें इसलिए हम रोड नहीं डालने दे रहे हैं, या कुछ ना कुछ आश्वासन दो। सर हमारी दिक्कत है, इसलिए सड़क होने में बाधाएं आ रही हैं। हमारा शंकर सिंह। ये बताइए क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? हमें साहब दिक्कत क्या हो रही कि ये रास्ता को जो रोड की बड़ी दिक्कत हो रही, और ये डर नहीं दे रहा है कि तेंदुल वाले डर नहीं दे रहा है, और कोई मास्टर नहीं आ पा रहा है यहाँ स्कूल पढ़वे के लिए पढ़ावे, और इतने जो रोक करती है। और हमने रास्ता दी, थोड़ी हमने रास्ता दी सो रोड के लाने में मट्टी डरवाई, और लोग बिल्कुल परेशान कर रहे हो, ना वे ढारण दे रहे, और बड़ी दिक्कत हो रही। और कहना हो के इतनी समस्या है कि नदी की बाढ़ आ जाती है तो हमें इतनी दिक्कत होती है, पानी में भर जाती है। तो हम निकलते हैं तो पानी में हम भगते हैं कि निकलते हैं कि कोई रास्ते ही नहीं जा। और तो बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? 5 तक तो बच्चे इधर पढ़ लेते हैं, फिर 8वीं क्लास तक के बच्चे कहाँ जाते हैं? 5 के बाद में कोई जा ही पाते हैं। हाँ, कुछ वैसे बिना पढ़े लिखे हैं। नाम क्या आपका? हमारा नाथूराम नाम है, पूर्व प्रधान भी रहे। अच्छा, पूर्व प्रधान जी हो आप। हाँ, अब आपके समय में अभी तक हमारे समय में साहब हमने कोशिश की उस टाइम कि यहाँ से रोड हो जाए। उन लोगों ने गांव में पार्टी पॉलिटिशियन चुनाव के जरिए से वहाँ रास्ता में रोक दिए गए। यहाँ से जो हमने कोशिश करके प्राइमरी स्कूल बनवाया, कोशिश की, स्कूल बनने के बाद सब यहाँ पानी से कीचड़ से निकल नहीं पाए तो मुश्किल में एक बाहर के मास्टर आए, 6-7 हज़ार रुपया दे के तेंदुल से आते हैं, और जब बारिश हो जाती तो इसके बाद वो वहीं रुक जाते, बच्चों को डिस्टर्ब। जो कक्षा 5 से हम किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज पाते, कोई वाहन नहीं आता है। अगर कोई वाहन आता है तो ये लोग रास्ते में उसे रोक देते हैं, गेल में गड्ढे कर देते हैं। जो हमारा अभी वर्तमान प्रधान है उनने अपने पैसे से रोड को डलाया। इसके बाद हम लोगों ने कोशिश की, रश्मि आए थी यहाँ जिला पंचायत सदस्य, उनने अपनी जिला पंचायत से रोड डलाया। एक बार सांसद जी, उन विधायक जी ने भी रोड को मिट्टी डलाई। एक बार चंद्रपाल सिंह ने 60 हज़ार रुपया दे करके हम लोगों को दिया, वो इधर आए गाड़ी। एक हमारी भाभी थी साहब, उनकी इतनी अचानक घटना घटी कि वो यहीं ख़त्म हो गई, हम अस्पताल नहीं ले जा पाए। रोड ना होने के कारण सब नहीं आ पाए। यहाँ से गए तो गांव वालों ने क्या वजह? सब अब ये वजह हो रही कि हमारा रोड मंजूर हो गो, लेकिन लोग बाग झूठे आरोप लगा करके रोड को नहीं होने दे रहे। वहाँ रास्ता जितना हमारा रोड है उतनी गवर्नमेंट की जगह भी है, लेकिन नहीं उसको फाड़ुओं से और उससे टिलर से जोत करके सब कम बता रहे। और यहाँ कम औरतें आ जाती हैं, सब ठेकेदार को परेशान कर रहे। ग्राम प्रधान ने हमसे बात करते हुए बताया कि काफ़ी मुश्किलों से उन्होंने इस सड़क के लिए मंजूरी ले पाई है, लेकिन अब विपक्ष के लोग सड़क नहीं बनने दे रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह अपने खर्चे से इस कच्ची सड़क को बनवा चुके हैं, लेकिन बरसात में वह क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब विपक्षी लोग इसलिए अड़ंगा डाल रहे हैं ताकि इस सड़क का श्रेय प्रधान को ना मिल जाए और उनके लिए आने वाला चुनाव मुश्किल हो जाएगा। प्रधान का यह भी आरोप है कि यहाँ किसानों ने सड़क को काट कर अपना खेत बढ़ा लिया,
जिससे सड़क भी काफ़ी सक्रिय हो गई। अभी अगर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो बरसात में मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। प्रधान जी, क्या समस्या आ रही है? जो रोड डल रही है, क्या समस्या आ रही है? रोड जो डल रही है तो गांव के कुछ असमर्थ तथ्य हैं जो मतलब नहीं चाहते हैं कि रोड बने और इसका श्रेय मतलब प्रधान को ना मिल जाए, इसलिए वो लोग इसमें मतलब व्यवधान फैला रहे हैं। और आज एक्शन साहब के यहाँ भी इन्होंने शिकायत की थी तो वो भी आए थे यहाँ, सब लोगों ने उनसे भी कहा कि साहब हमको यही सड़क चाहिए। और यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या है बरसात में आने जाने की, डिलीवरी के समय बच्चों की पढ़ाई के लिए, और दूध वाले भी नहीं जा पाते हैं। कई घटनाएं हो गई हैं बरसात में, फिसल के गिर जाते हैं, इसलिए बड़ी समस्या है। तो सब लोग लगे हैं कि मतलब हो जाए। क्या लगता है, एक्सचेंज जी आए थे, क्या आश्वासन दिए? नहीं, वो बोल के गए कि यही सड़क पहले से पड़ी हुई है और यही डालेंगे। अच्छा, वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने बताया कि प्रधान द्वारा जिस स्थान से सड़क निर्माण कराया जा रहा है वहां से सकरा मार्ग बनेगा, जबकि दूसरी तरफ से चौड़ी सड़क बन सकती है। उन्होंने कहा कि दूसरे मार्ग से यदि सड़क डाली जाएगी तो ही वह सड़क बनने देंगे। ये समस्या ये है कि साहब हम ये चाह रहे हैं कि जहाँ हो के सुविधा हो वहाँ हो के रोड गिरना चाहिए। ये तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये है 10 कड़ी का और ये है 25 कड़ी का, और जिस तरह से ये रोड गिरा है इस तरह से ये रोड वहाँ तक गिर जाएगा और वहाँ से सीधा जो पुरवा है उस पुरवा पे पहुँच जाएगा। वहाँ है वो 22 कड़ी का और ये है 25 कड़ी का, तो 22 में ये 25 का 22 में जोड़ के वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ आप लोग बैठे थे। और इसमें ये है 10 कड़ी का, तो इस 10 कड़ी के में जैसे आपकी गाड़ी खुद आई तो ट्रैक्टर नहीं निकल पाएगा, और 25 कड़ी में जो है क्रॉसिंग हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि किसान का नुकसान भी ना हो, और ये जमीन किसी की है नहीं, ये जमीन सरकारी है। चलिए ठीक, हम उस बात को चाह रहे, तो हम जो सोचते हैं कि क्या मतलब जो है कि ये रोड जो है ये गिरना चाहिए, ये सुविधा को है। ये रोड उस समय क्यों गिर गया, आज मौका पे जो दिखा रहा है। आज कौन आया था यहाँ पर वो आए थे, हम बताएं PWD के बड़े साहब। क्या कहा उन्होंने? हमने सब पहले साहब हम उनसे मिलने खुद गए थे और ये बात हो गई थी कि जब हम कल या परसों अगर आ रहे हैं हमको आपको सूचना देंगे। उनने हमें सूचना नहीं दी, बिना सूचना के भी आ गए। दूसरे आदमी जैसे मान लो इकट्ठे हो गए, हमारे आदमी भी इकट्ठे नहीं हो पाए। तो हमने बाद में जब वे लौट के आए, हमने साहब ऐसा है आपने हमसे जाके रही थी, हम आपको सूचना देंगे, और आपने हमें सूचना नहीं दी। तो उन्होंने कहा क्या? उन्होंने ये कहा है कि भाई अब हम बताएं उसको हम देख लेंगे क्या ठीक, ये कहा। उन्हें तो हमने जा कही उनसे एक बात कि साहब आप तो लेखपाल को बुलवा के और दोनों रास्ताएं देख लो, जो उनमें सुविधा हो उसमें डाल दो। मंदिर के लिए हम सर मंदिर के लिए चाह रहे हैं सब लोग, तो मंदिर तक ये रोड हो जाए। बरसात में पानी भर जाता है, निकल नहीं पाते हैं, रात में भी जाते हैं अगरबत्ती लगाने, दिन में भी मोटरसाइकिल नहीं निकल पाते हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि रोड ये हो जाए, मंदिर पे भी चले जाएंगे और वहीं से रोड पुरवा पे भी चला जाएगा, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। ये रोड काफ़ी चौड़ा है, 25 कड़ी का है, हम लोग ये चाहते हैं। हाँ भैया बताइए। सर हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ये खेतों की मिट्टी है, इसमें खाद पड़ा है, कल के दिन अगर बरसात हो जाएगी तो बोनी करनी है, इसकी मिट्टी उठाई जा रही और रोकते हैं मिट्टी उठाने के लिए तो बोलते हैं मुकदमा लग जाएगा तुम लोगों के ऊपर। बस यही बात है। आज कौन आया? आज एक्सीएन सर क्या कहेंगे? वो ये बोल के गए कि यहीं से उठेगी मिट्टी भी उठेगी खेत की, उल्टा बोल रहे। आप क्या चाहते हो, रोड बनना चाहिए या नहीं बनना ना सर, रोड बनना चाहिए, रोड का विरोध नहीं कर रहे हम लोग। विरोध इस चीज़ का कर रहे हैं कि कम से कम मिट्टी तैयार किए हैं हम लोग, अगर आज बरसात हो जाएगी तो आज बौनी चालू हो जाएगी, इसका विरोध कर रहे हैं। मिट्टी खेत से मत उठाई जाए। अगर बरसात शुरू हो गई तो सड़क भी तो नहीं बन पाएगी। तो सर वो उनका मैटर है ना, ये है पहाड़िया 50 मीटर दूरी पे, यहाँ से मिट्टी उठाए ना, किसी को कोई एतराज नहीं। हाँ, किसान का, हम लोगों का नुकसान ना हो सर। मिट्टी तैयार कैसे की जाती है किसान जानता है। ये जो सड़क देखी जा रही है, सड़क जो पुरानी सड़क देखी जा रही है, इसमें ये जो खेत है, क्योंकि एक वो होता है कि सड़क से कुछ दूरी छोड़कर, क्योंकि ये जगह सरकारी होती है। हाँ, खेतों में भी तो वो जगह मिल गई है। अगर सर अगर मिल जाएगी तो बिल्कुल छोड़ेंगे हम लोग। अगर सरकारी हमारे खेतों में पाई जाएगी जमीन तो बिल्कुल छोड़ेंगे सर हम। कितनी पुरानी? हाँ, नाप हो सर, ये चाहते हैं। कोई शिकायत नहीं है, अगर मेरे खेत में जाएगी जमीन सरकारी तो उसे निकाल ली जाए, कोई दिक्कत नहीं। ना सड़क के विरोधी है हम लोग, ना सड़क का विरोध कर रहे हैं, सिर्फ विरोध अपनी मिट्टी का कर रहे हैं जो हम लोगों ने मेहनत किया है। 1 महीने पहले होता है तो इसका भी विरोध नहीं करते, क्योंकि आज मतलब खाद पड़ा हुआ है खेतों में, आप देखिए गोबर पड़ा हुआ है।
क्या नाम है? अरविंद कुमार। ये सड़क जो बन रही है इसमें क्या समस्या है? इसमें सर समस्या कुछ नहीं है, समस्या ये है ये सर जो सड़क पे आप खड़े हैंगे ये मुख्य सड़क हैगी और ये चक मार्ग हैं छोटे छोटे। तो क्या है कि भविष्य के लिए ये चीज़ें होती हैं, टेम्परेरी चीज़ें नहीं हैं, ये स्थायी चीज़ें हैं। आपका वाहन चक मार्ग से क्रॉस नहीं हो पाएगा और मुख्य मार्ग से क्रॉस होता जाएगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। विकास के लिए कोई भी मतलब ये नहीं सोचता कि ये ना हो पाए। विकास में सब लोग सहयोग करते हों, चाहे वर्तमान प्रधान हो, चाहे पूर्व प्रधान हो, चाहे हमारे गांव के ग्रामवासी हों, सबका सहयोग होता है। लेकिन चूंकि क्या है कि ये 30 कड़ी का सेक्टर है, इसमें पर्याप्त जमीन है, तो इसको कम से कम ऐसा बना दिया जाए कि हाँ सड़क लगे कि सड़क है। प्रधान जी का तो ये कहना है कि राजनीति के चलते और चुनावी माहौल के चलते सड़क में व्यवधान नहीं, कोई व्यवधान नहीं है। राजनीति अपनी जगह होती है, विकास अपनी जगह है। आज वो प्रधान है, कल कोई दूसरा बनेगा, परसों कोई तीसरा बनेगा। जिसमें जितनी वो क्षमता होती है उतना विकास करता है। इसके लिए ना आज तक किसी ने विरोध किया विकास का, ना कभी कोई करता है विकास का। केवल ये चाहते हैं कि चीज़ अच्छी बन जाए। फिलहाल जो भी हो, सड़क न होने से पूरा गांव प्रभावित है, लेकिन इस बात से राजनीति करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस अपनी राजनीति चमकानी है। दूसरी बात, इस झगड़े में विपक्ष के लोग प्रधान पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि प्रधान विपक्ष के लोगों पर। लेकिन गांव की जनता समझ नहीं पा रही कि आखिर वह कब तक इस राजनीति का शिकार होते रहेंगे। अगर यह मामला प्रधान के बस का नहीं है तो हजारों लोगों की मदद करने को उच्च स्तर के नेताओं को दखल देना चाहिए, जिससे कम ग्रामीणों की मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें। बरुआ सागर से राहुल उपाध्याय व मनीष अली के साथ आनंद मोदी की रिपोर्ट। Education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Pramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur.